हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक या लिनस पॉलिंग? तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव मैक्स प्लैंक ने दिया है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने कहा है कि जब किसी ठोस वस्तु को एक सिरे से गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे उसके ताप में वृद्धि होती है और अलग अलग तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होती है। यही क्वांटम सिद्धांत है और इसे मैक्स प्लैंक ने दिए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है? नियत आवृत्ति, नियत आयाम, आवृत्ति और आयाम में परिवर्तन या केवल आयाम में परिवर्तन? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन में नियत आयाम प्राप्त होता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन एक प्रकार का कोड मॉड्यूलेशन है जिसमें एक साइनसॉइडल वाहक तंत्र की आकृति एक केंद्र आवृत्ति से संदेश संकेत के तात्कालिक मूल्य के अनुपातिक राशि से विचलित होता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में नियत आयाम प्राप्त होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है? कलाई की घड़ी, फ्यूज, श्रव्य उपकरण या फ्लोरोसेंट लैंप? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रव्य उपकरण। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सिद्धांत यह वर्णित करता है कि जब एक पिंड अंशतः या पूर्णतः तरल में डुबाई जाती है तो तरल द्वारा विस्थापित भार के बराबर एक ऊपरी प्रतिबल अनुभव करता है? न्यूटन का, पास्कल का, आर्किमिडीज का या हुक्स का? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत यह वर्णित करता है कि जब एक पिंड अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो तरल द्वारा विस्थापित भार के बराबर एक ऊपरी प्रतिबल अनुभव करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पर तेल तैरता है क्योंकि तेल का घनत्व पानी से अधिक होता है, तेल का घनत्व पानी से कम होता है, या तेल पानी से मिश्रित नहीं होता है, या तेल पानी से अधिक श्यान है? पानी पर तेल तैरता है क्योंकि तेल का घनत्व पानी से कम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंगूठे से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है क्योंकि कम क्षेत्र पर अधिक बल काम करता है, कम क्षेत्रफल पर कम बल काम करता है, कम बल पर अधिक क्षेत्र काम करता है, या अधिक बल पर अधिक क्षेत्र काम करता है? अंगूठे से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी चली जाती है क्योंकि कम क्षेत्र पर अधिक बल काम करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने को कहा जाता है? संवेग, घनत्व, त्वरण या श्यानता? तो वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को घनत्व कहा जाता है। घनत्व किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायनेमो परिवर्तित करता है तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो एक डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः अंशतः आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊर्ध्वाधर बल का अनुभव करता है जो कि उसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत कहलाता है न्यूटन का गति का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम या जल का सिद्धांत?
जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह एक ऊर्ध्वदिशीय बल अनुभव करता है जो कि उसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है। गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाता है। इस घटना की व्याख्या किस सिद्धांत से की जाती है? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है। गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाता है। यह घटना गति का तृतीय नियम का सिद्धांत है। गति का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? डायोड, ट्रायोड, ट्रांसफार्मर या ट्रांजिस्टर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, उदासीन कण या विद्युत चुंबकीय विकिरण। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है? पराबैंगनी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव या अवरक्त? तो टेलीविज़न के रिमोट में कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें अवरक्त होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मॉड्यूलेशन के लिए, दोलन के लिए, प्रवर्धन के लिए या परिशोधन के लिए? तो डायोड का इस्तेमाल परिशोधन के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? करंट के प्रवाह को बढ़ाना, करंट के प्रवाह को कम करना, प्रतिरोधकता को कम करना या वोल्टेज को क्षणिक कम करना? फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन किया जाता है प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। फ्लोरोसेंट लैंप एक गैस डिस्चार्ज बत्ती है जिसमें पारे के वाष्प को एक्साइट करने के लिए विद्युत विभव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का इस्तेमाल प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, केमिकल फ्लोरोसेंट लैंप या कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट लैंप? तो CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त यंत्र है ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, अल्टरनेटर या कंडेंसर? तो वैकल्पिक धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को रेक्टिफायर कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P तथा N प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे PN संधि बनाते हैं। वह किस रूप में कार्य करती है? चालक, दोलित्र, दृष्टिकारी या परिवर्धक? तो P तथा N प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे PN संधि बनाते हैं, तो वह दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, एक ही कला की या उपयुक्त सभी की? किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करती है एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, एक ही कला की। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना? ऑप्शन ए
किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, कुंडली तथा चुंबक के मध्य अपेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना है। या किसी विद्युत मोटी की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के मध्य अपेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये PDF आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।